स्वागत है आप सभी का हमारे न्यू हॉरर स्टोरी में। तो गाइस आज की जो हमारी स्टोरी होने वाली है वो तुम सभी के डिमांड पे होने वाली है, क्योंकि गाइस तुम लोगों को पता होगा कि अभी हमारे चैनल पर स्ट्राइक आ रखी है, वो भी दो एंड इसी वजह से मैं अभी कुछ टाइम से हॉरर स्टोरीज नहीं डाल रहा था एंड अभी मैं हॉरर स्टोरी डालने वाला भी नहीं था, क्योंकि गाइस अगर गलती से भी यूट्यूब ने अगर भाई हमको एक भी स्ट्राइक दे दिया तो भाई हमारा चैनल डिलीट हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। एंड गाइस इसीलिए मैंने अपना बैकअप में एक और चैनल बनाया है जिसका नाम है आस्तिक एक्स्ट्रा। भाई जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है, रिक्वेस्ट है भाई तुम लोगों से प्लीज जाकर सब्सक्राइब कर लो भाई। ये चैनल भाई हमारा बैकअप चैनल है, फटाफट सब्सक्राइब कर देना आस्तिक एक्स्ट्रा को और बेल आइकन को जरूर ऑल पर सेट कर देना। एंड गाइस देखो आज की जो स्टोरी है वो तो मैं डालने वाला नहीं था अभी फिलहाल 1-2 महीने, लेकिन तुम लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे भाई हर वीडियो के नीचे कमेंट, भाई प्लीज भाई 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 आस्तिक भाई बुझो बात को समझो भाई, डाल दो हॉरर स्टोरी भाई, नहीं रहा जा रहा, तड़प पड़ा हूं मैं भाई। इतनी कमेंट आई तुम लोगों के भाई मेरे को भर भर के, तो मैंने कहा भाई देखो तुम लोग इतना प्यार करते हो तो भाई थोड़ा रिस्क लेके भाई मैं फाइनली हॉरर स्टोरी डाल रहा हूँ। तो भाई तुम्हारे लिए ये हॉरर स्टोरी अपलोड कर रहा हूँ, तो भाई तुम्हारा फर्ज बनता है कि भाई इस वीडियो को सबसे पहले तुम लाइक कर दो और भाई प्यारा से कमेंट कर दो। आज कमेंट कर दो लव यू भाई, भर भर के कमेंट कर दो भाई, पता लगना चाहिए कि हाँ भाई कुछ लोग हैं प्यार करने वाले। फटाफट कमेंट कर दो सभी लोग। और फिलहाल अभी करते हैं अपनी स्टोरी को स्टार्ट। तो भाई ये स्टोरी स्टार्ट होती है दिल्ली से। दिल्ली में एक जगह है ग्रेटर क्लास करके। भाई ये जो जगह है मैं पहले आपको इस जगह के बारे में बता देता हूँ। भाई इस जगह पर भाई सिर्फ और सिर्फ अमीर लोग रहते हैं भाई, जिनके बहुत बड़े बड़े बिजनेसेस हैं, जिनके पास बहुत सारा पैसा है भाई, वो लोग इस जगह पे रहते हैं। एंड गाइस इसी जगह पर ग्रेटर क्लास में 3 दोस्त रहते हैं, रॉकी, रॉनी और रोहन। ट्रिपल आर। ट्रिपल आर मतलब इन तीनों का नाम आर से स्टार्ट हो रहा है ना, तो इसलिए ट्रिपल आर। तो भाई इन तीनों के बाप का बिजनेस होता है और भाई इन तीनों के पापा एक नहीं होते, अलग अलग इनके पापा होते हैं और इनके जो पापा थे अलग अलग। भाई उनके ना बिजनेस चल रहे होते हैं, बहुत बिजनेस चलते हैं इन लोगों के, मल्टीपल बिजनेस है, एक बिजनेस नहीं है। इनके पास ना पैसों की कमी नहीं है भाई, इनके पास बहुत पैसा है, बहुत बिजनेस चल रहा है, इनके गाड़ियां हैं, इनके पास बंगले हैं, घर है, मतलब पैसों की कमी है ही नहीं। अब इन तीनों दोस्त का प्लान बनता है भाई कहीं घूमने का। ये लोग अक्सर भाई ट्रिप वगैरह मारते रहते हैं, लेकिन ये लोग ना इंडिया से बाहर की वहाँ की ट्रिप मतलब मारते रहते हैं। अब ये लोग सोचते हैं कि यार बाहर विदेश तो बहुत घूम लिया, अब ना आस पास कहीं चलते हैं, बढ़िया 2-3 दिन के ट्रिप में चलते हैं, घूम फिर के आते हैं बढ़िया। तो भाई इनके पास पैसे की कमी तो है नहीं भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जब मर्जी निकल जाओ कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि भाई बाप का बिजनेस है भाई, इनके बाप का बिजनेस है। और भाई तुम्हें पता होगा भाई जिसका बिजनेस होता है, अगर बिजनेस एक ऐसी चीज है भाई, अगर तुम्हारा बिजनेस चल पड़ा तो भाई तुम्हें बिजनेस कहाँ से कहाँ लेके चले जाएगा भाई, बिजनेस होता ही बढ़िया चीज है। और हाँ बिजनेस से याद आया, अगर तुम भी अपना बिजनेस करना चाहते हो तो इसमें तुम्हारी हेल्प करेगा उडो। उडो की मदद से तुम बड़ी आसानी से अपने बिजनेस के लिए वेबसाइट बना सकते हो। उडो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर तुम अपने बिजनेस की अकाउंटिंग, एचआर, सेल्स, मार्केटिंग सब कुछ एक ही जगह पर हैंडल कर सकते हो। अपनी कई सारी कमाल की एप्लीकेशन से उडो ऑलरेडी लाखों लोगों की बिजनेस में हेल्प कर चुका है। और भाई अब उडो ला रहा है इंडिया का सबसे बड़ा बिजनेस और टेक इवेंट 13 और 14 अगस्त को महात्मा मंदिर, गांधीनगर, गुजरात में। और भाई इस इवेंट की एंट्री बिल्कुल फ्री है और भाई 20,000 से भी ज्यादा लोग इस इवेंट को अटेंड करने वाले हैं। 200 प्लस टॉक्स और लाइव डेमोस होंगे जो कि हर बिजनेस ओनर को बिजनेस ग्रो करने में हेल्प करेगी। भाई इस इवेंट में बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन एंड एंटरप्रेन्योर आने वाले हैं और साथ ही आएंगे तुम्हारे फेवरेट क्रिएटर्स भी। भाई तुम्हें इस इवेंट के अंदर बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तुम्हें इस इवेंट के अंदर बहुत मजा भी आएगा, क्योंकि इस इवेंट के बाद कॉन्सर्ट और आफ्टर पार्टी भी होगा। तो जल्दी जाओ रजिस्टर कर लो, तुम्हें लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगी। भाई इस इवेंट की एंट्री बिल्कुल फ्री है, तो फटाफट जाकर रजिस्टर कर लो, इस अपॉर्चुनिटी को मत छोड़ो भाई। तो भाई ये तीनों रॉकी, रोनी और रोहन वे लोग भाई डिसाइड करते हैं यहाँ चलते हैं घूमने के लिए, वहां चलते हैं घूमने के लिए, यहाँ चलते हैं घूमने के लिए। तो फिर लोग डिसाइड करते हैं कि हम लोग चलते सब्सिडी बात, सब्सिडी नहीं साफ सीधी बात साफ सीधी बात हम लोग ऋषिकेश चलते हैं, क्योंकि भाई ऋषिकेश तुमको पता होगा दिल्ली से बहुत ज्यादा पास में है, बगल में ही है। एंड भाई ऋषिकेश ये लोग ना कभी गए भी नहीं थे, तो इन्होंने ऋषिकेश के बारे में बहुत कुछ सुना था कि भाई ऋषिकेश बहुत अच्छी जगह है, बहुत बढ़िया जगह है, एडवेंचरस जगह है, पहाड़ वगैरह है, बहुत कुछ कर सकते हैं ऋषिकेश के अंदर। भाई मैं तुम्हें एक्चुअली में बताओ भाई, अगर तुम लोग कभी ऋषिकेश गए हो तो तुमको पता होगा भाई ऋषिकेश भाई सच में बहुत प्यारी जगह है, बहुत बढ़िया जगह है भाई। अगर तुम लोग नहीं गए हो तो मैं तुम्हें पर्सनली रिकमेंड करना चाहूंगा कि भाई लाइफ में एक ना एक बार ऋषिकेश जरूर जाना। तो भाई ये लोग ऋषिकेश कभी गए नहीं थे, इनका फाइनली प्लान बनता है भाई चलते हैं अपन ऋषिकेश। अब इसके बाद ये लोग डिसाइड करते हैं कि कैसे जाएंगे और किसकी गाड़ी से जाएंगे। तभी जो रॉकी था वो बोलता है अरे यार मेरी ना थार से चलते हैं बढ़िया मस्त, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तभी रोनी बोलता है अरे नहीं नहीं यार मेरी ना मर्सिडीज से चलते हैं बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मस्त गाड़ी मर्सिडीज यार, कंफर्टेबल भी, कोई दिक्कत नहीं है। तभी वहां से रोहन बोलता है अरे नहीं नहीं सबसे अच्छा चलते भाई मेरी फॉर्च्यूनर से, भाई बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं, कंफर्टेबल है, 4x4 है भाई, ऑफ रोडिंग करेंगे, बढ़िया करेंगे। देख रहे हो ना तुम इनके पीछे लड़ाई हो रही है कि भाई नहीं मैं अपनी गाड़ी लेके जाऊंगा, नहीं मैं अपनी गाड़ी लेके जाऊंगा, नहीं मैं अपनी गाड़ी लेके जाऊंगा। और हमारे ग्रुप में क्या होता है भाई तेरे पास गाड़ी है ना तो अपनी गाड़ी ले लियो। वो बोलता है हाँ भाई गाड़ी तो है लेकिन गाड़ी में पेट्रोल नहीं है। मैं बोलता हूँ चल ठीक है, तू तो साला कंजूस है, तू जाएगा नहीं, तू ले लियो, तेरे पास गाड़ी ना तू अपनी गाड़ी ले लियो। वो बोलता है भाई मेरे पास गाड़ी तो है लेकिन गाड़ी में चाबी नहीं लगती है।
देख रहे हो, गाड़ी है चाबी लगती नहीं है। मेरा एक ऐसा दोस्त है भाई जिसके साथ अगर मैं 1 किलोमीटर भी जाऊंगा साथ में उसके, तो वो 1 किलोमीटर के पेट्रोल के पैसे ले लेता है मेरे से। और भाई इनके बीच में लड़ाई हो रही है कि भाई मैं अपनी गाड़ी लेके जाऊंगा, मेरा खर्चा होगा, मैं पेट्रोल डलाऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देख रहे हो ना, होता है भाई। देखो अमीर बाप के लोंडे हैं, बिजनेस से बाप का कुछ भी कर सकते हैं ये लोग। अब भाई इनका फाइनली सब कुछ डिसाइड हो जाता है। अब ये लोग सोचते हैं कि भाई कल रात को निकलते 9-10 बजे बढ़िया अपना फॉर्च्यूनर चलेंगे भाई, 4x4 है, ऑफ रोडिंग करेंगे। इन्होंने फॉर्च्यूनर इसलिए लिया क्योंकि देखो पहाड़ पे जाना है, फॉर्च्यूनर भाई एकदम भोकाली गाड़ी है, बढ़िया गाड़ी है। अब भाई ये लोग अगले दिन 9:30-10 बजे तक समथिंग ये लोग तीनों अपना सामान पैक करके फॉर्च्यूनर से निकल जाते हैं ऋषिकेश के लिए। अब भाई ये लोग ऋषिकेश के लिए निकलते हैं, राही ऋषिकेश पहुंचते ये लोग। उस टाइम हो रहा था सुबह के 3 बज रहे थे। अब तुम्हें पता होगा सुबह के 3 बज रहे थे। ऋषिकेश देखो बहुत ही भीड़ भाड़ वाला इलाका है भाई, यहाँ पे तुमको ना भीड़ भाड़ हमेशा मिलेगा। लेकिन भाई सुबह के 3 बजे बहुत ही सुनसान था। ऐसा नहीं था पूरा सुनसान था, थे कुछ लोग थे, उतना मतलब ज्यादा लोग नहीं थे, मतलब सुनसान इलाका था। अब इसके बाद ये लोग सोचते हैं यार इतना जल्दी सुबह पहुंच गए हम लोग, एक काम करते हैं अभी कहीं होटल वगैरह लेते हैं बढ़िया सा, वहाँ पे ना रेस्ट करते हैं, फिर सुबह निकल जाएंगे घूमने फिरने के लिए। अब भाई ये लोग ना होटल ढूंढ ही रहते, तभी इनको ना एक बड़ा सा बैनर दिखाई देता है। एंड भाई वो ना एक रिजॉर्ट का बैनर था। एंड भाई वो जो बैनर के ऊपर रिजॉर्ट बना हुआ था वो लिटरली में बहुत ही प्यारा रिजॉर्ट बना हुआ था भाई, मतलब एकदम हवेली की तरह रिजॉर्ट लग रहा था भाई। ये लोग देखते भाई बैनर, आपस में डिसाइड करते भाई ये देख कितना बढ़िया रिजॉर्ट है। ऐसे कोई कमी तो थी इनके पास, इनके बाप का बिजनेस था। तो भाई वो बोलते हाँ यार रिजॉर्ट तो बढ़िया है, एक काम करते हैं इसको बुक करते हैं। उसी बैनर पे ना एक कॉन्टेक्ट नंबर लिखा पड़ा था, तो फिर ये दोनों उस नंबर पे कॉन्टेक्ट करते हैं। अब जैसे उन्होंने फोन करा, वहाँ से एक लड़की फोन उठाती है, हेलो बात करते हैं, हेलो हमें ना कमरा बुक करना है, आपका ये रिजॉर्ट पड़ेगा कहाँ पे। एक लड़की उठाती है फोन, वो बताती है कि ऐसी सी बात है, आप यहाँ से इस रास्ते से आ जाओ। अब भाई ये लोग ना अपना फॉर्च्यूनर लेके निकल जाते हैं उस लड़की के बताए हुए रास्ते पर। अब जैसे ये लोग ना जा रहे थे तो वो जो रिजॉर्ट था वो ना एक जंगल के अंदर था, मतलब ज्यादा जंगल के अंदर नहीं, थोड़ा जंगल वाला इलाका था। अब ये लोग भाई जैसे जंगल वाले इलाके में घुसते हैं, इनको एक बड़ा सा रिजॉर्ट दिखाई देता है जिन्होंने बैनर में देखा था। अब भाई वो जो रिजॉर्ट था वो लिटरली में जैसा उन्होंने बैनर में देखा था वैसा बिल्कुल भी नहीं था। अब भाई जैसे इन्होंने रियल में देखा कि भाई एक बहुत ही बड़ी हवेली टाइप की एक जगह है। एंड भाई लिटरली में बहुत ही पुरानी हवेली लग रही थी, ऐसे लग ही नहीं रही थी कि भाई वो रिसेंट की बनी हुई हो, ऐसे लग रहा कि भाई मतलब बहुत ही पुरानी 90s की मतलब हवेली हो, इस टाइप की हवेली लग रही थी। एंड फिर ये लोग फिर से उस नंबर पे जो कॉन्टेक्ट नंबर था जिससे बात करी थी इन्होंने, उस पर कॉल करके बोलते हैं कि हम लोग होटल के बाहर आ चुके हैं। बोलते हैं हाँ यही होटल है, आप अंदर आ जाइए। अब ये लोग अपनी गाड़ी वाड़ी पार्क करके होटल के अंदर घुसते हैं। अब जैसे ये लोग होटल के अंदर घुसते हैं तो भाई रिसेप्शन पर एक लड़की बैठी हुई थी जिसने पीली कलर की साड़ी पहन रखी होती है। एंड भाई वो लड़की लिटरली में बहुत ज्यादा सुंदर थी, इतनी खूबसूरत लड़की भाई इन दोनों ने कभी नहीं देखी थी। एंड भाई ये तीनों तो खुश हो जाते हैं, भाई क्या लड़की है दोस्तों, मस्त है दोस्तों। अब भाई ये लोग अंदर जाते हैं, भाई बोलते हैं कि अभी हमने कॉल करा था, हमें कमरा चाहिए। अब देखो ये तीनों चाहते तो एक कमरे के अंदर रुक सकते थे, लेकिन इनके गाड़ में था कीड़ा, वो भी पैसों का। इन दोनों ने क्या करा, अलग अलग कमरा बुक कराया। देख रहे हो, अमेरी नहीं अमीरी। हमारे में क्या होता है 10 बंदे एक कमरे के अंदर रुकते हैं, होटल वाला मना करेगा बेटा एंट्री नहीं, हम फिर भी घुस जाते हैं। लेकिन इनके पास इतना पैसा है कि ये 3 बंदे हैं, लेकिन तीनों बंदे ने अलग अलग कमरा बुक कराया। देख रहे हो अमेरी। अब भाई ये लोग रिसेप्शनिस्ट से बात करते हैं, जो लड़की थी उसे बोलते हैं कि भाई हमको 3 कमरा बुक करना है। ये लोग 3 कमरा बुक करते हैं। अब बुक करने के बाद ये लोग जैसे होटल के अंदर जाते हैं अपने कमरे के अंदर, तो इन दोनों का जो कमरा था, रॉकी और रोनी का कमरा ना 1st फ्लोर पे था। वो जो होटल था वो 2 फ्लोर का होटल था, और रॉकी और रोनी का जो कमरा था वो ना 1st फ्लोर पे था। लेकिन रोहन का जो कमरा था वो ना 2nd फ्लोर के ऊपर था। एंड भाई इसके बाद ये लोग अपने कमरे में जाने लगते हैं, लेकिन तभी इनको एक आदमी दिखाई देता है जो कि भाई वहाँ पर साफ सफाई का काम कर रहा था। एंड वो आदमी इनसे कहता है कि साहब अगर आपको कुछ चाहिए होगा ना तो आप फोन कर देना रिसेप्शन पे, हम आपको दे देंगे। तो ये तो बोलते हैं ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अब भाई ये लोग अपना सामान वामान लेकर अपने अपने कमरे में जा रहे हैं, और भाई ये लोग एक चीज नोटिस करते हैं कि उस होटल में इन तीनों के अलावा और कोई भी नहीं था। सिर्फ रिसेप्शन पे एक लड़की बैठी हुई थी, बहुत खूबसूरत सी, प्यारी सी, अच्छी सी, और उसके अलावा इनको एक आदमी और दिखाई देता है साफ सफाई करते हुए। और इसके अलावा इनको पूरे होटल के अंदर, भाई बहुत ही बड़ा होटल था, बहुत ही बड़ा रिजॉर्ट था वो, इनको उस होटल के अंदर एक भी इंसान दिखाई नहीं देता है, कोई भी दिखाई नहीं देता है। ये तो ना सोचते हैं कि शायद यार रात के भी 3:30 बज रहे हैं, तो अगर कोई इंसान होगा तो अपने कमरे के अंदर सो रहा होगा। तो ये लोग ना उतना सोचते नहीं है। ये दोनों जो रॉकी और रोनी थे, ये दोनों भाई अपने 1st फ्लोर पे जाके सो जाते कमरे के अंदर, अपने कमरे के अंदर। और जो रोहन था वो उसका कमरा ऊपर था 1st फ्लोर पे। तो रोहन भी अपने कमरे में जाता है, भाई फ्रेश होता है। फ्रेश होने के बाद वो सीधा आता है बिस्तर पे लेट जाता है। अब उस टाइम ऑलमोस्ट 3:30 बज रहे थे। अब 1-2 घंटे बाद मॉर्निंग सुबह हो जाती, तो ये लोग आपस में प्लान करते हैं कि अभी 1-2 घंटे रेस्ट करते हैं, सुबह 5:30-6 बजे तक आराम से निकलेंगे बाहर, फिर चलेंगे घूमने फिरने के लिए। अब रॉकी और जो रोनी थे भाई, ये दोनों ना अपने अपने कमरे में जाकर सीधा सो जाते हैं। और जो रोहन था भाई वो भी मतलब फ्रेश होकर अपने
बिस्तर पर ऐसे लेटता है। अब जैसे ही रोहन जो था वो लेटता है, अचानक से उसके वॉशरूम में से फ्लश ऑन करने की आवाज आती है। रोहन इस पर उतना ध्यान नहीं देता, वो सोचता है यार हो गया होगा कुछ, वो ध्यान देता नहीं है। एंड भाई जैसे वो अपनी आंखें बंद करता है सोने के लिए, अचानक से उसको अपने वॉशरूम में से पानी की आवाज आने लगती है। एंड भाई ये चीज सुनते ही रोहन उठता है एंड सीधा अपने वॉशरूम का दरवाजा खोलता है। वो देखता है कि उसके वॉशरूम का किसी ने नल ऑन कर दिया था, उस वजह से पानी बह रहा था। रोहन सोचता है यार अभी तो जस्ट मैं वॉशरूम से पानी वानी बंद करके आया था, या अचानक से भी फ्लश ऑन करने की आवाज आई थी, अभी फिर पानी ऑन हो गया। भूत भूत तो नहीं है तो टट्टी कर रहा हो, पहले फ्लश ऑन करता है, धोता है, फिर पानी से हाथ धो रहा हो। वो सोचता नहीं यार मैं ही भूल गया हूँ यार इसे बंद करना, तो इतना सोचता नहीं है। वो क्या करता है, नल को बंद करता है और सीधा बिस्तर पे आता है और सो जाता है। अब जैसे वो सो रहा था उसको ना नींद नहीं आ रही होती है, वैसे लेटा पड़ा बिस्तर पे, और उसके बिस्तर के जस्ट सामने बालकनी होती है और बालकनी पे ना पर्दा लगा हुआ होता है। अब अचानक से क्या होता है, वो ना पर्दे की तरफ देख ही रहा होता है, तभी अचानक से एक ब्लैक कलर की फिगर बहुत ही स्पीड में भाई उस पर्दे के पीछे से निकलती है ऐसे करके। भाई जैसे ही रोहन ये चीज देखता है, भाई रोहन उठता है झटके में एंड वो भाग के जाता है बालकनी के पास, पर्दा हटाता है, वो देखता है कि वहां पे कोई होता ही नहीं है। वो सोचता है यार अभी तो जस्ट मैंने देखा कि एक ब्लैक कलर की परछाई थी, वो बहुत ही स्पीड में निकली है एंड वहां पे कोई है ही नहीं। वो सोचता है कि शायद कोई बाहर से गया होगा, उसकी लाइट पड़ गई होगी, फिगर दिख गया होगा। वो सोचता नहीं था ना, ऑलरेडी वो बहुत ज्यादा थक चुका था एंड भाई वो सीधा जाता है बिस्तर पर एंड वो सो जाता है। अब क्या होता है, 1-2 घंटे बाद सुबह होती है, सुबह के 5:30 बजे। जो उसके दोस्त थे रॉकी रोनी, भाई ये लोग फोन करने लगते हैं, भाई उठ जा उठ जा उठ जा उठ जा। अब ये लोग उठते हैं सुबह सुबह एंड भाई ये लोग निकल जाते हैं बढ़िया ऋषिकेश घूमने के लिए। पूरे दिन ये लोग घूमते हैं फिरते हैं, बढ़िया मजा एंजॉय करते हैं। अब क्या होता है, घूमते फिरते फिरते इनको ऑलमोस्ट रात के 11:30-12 बज जाते हैं। ये लोग बाहर ही खाना पीना खा चुके होते हैं। अब इसके बाद ये लोग ना आराम करने के लिए अपने होटल में जाते हैं कमरे के अंदर। अब जैसे ये लोग होटल के अंदर एंटर होते हैं, ये देखते हैं कि जो रिसेप्शन पे एक लड़की बैठी हुई थी, उस लड़की ने आज ग्रीन कलर का साड़ी पहन रखा होता है एंड वो लड़की आज एक्चुअल में और भी ज्यादा सुंदर हो चुकी है। मतलब उन्होंने जो कल देखा था लड़की को, वो लड़की तो सुंदर थी, मतलब वो सेम ही लड़की थी, मतलब क्या बोल रहा हूँ यार, मतलब वही लड़की सुंदर तो थी, लेकिन अब वो लड़की और भी ज्यादा सुंदर हो चुकी है। भाई ये तीनों भाई उसको देखते हैं तो इन तीनों का ना उसको देखकर नजर हटता ही नहीं है। भाई बहुत ज्यादा सुंदर हो चुकी थी, मतलब भाई क्या सीन था उनको समझ में नहीं आता। ये लोग ना उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। अब इसके बाद ये लोग अपने कमरे के अंदर जा ही रहे होते हैं, तभी अचानक से जो एक आदमी था जो इन्होंने कल रात को देखा था, भाई जो साफ सफाई कर रहा था, वो इनको पीछे से आवाज लगाता है, साहब आप खाना नहीं खाओगे, कुछ चाहिए आपको तो मैं बनवा देता हूँ। तो ये लोग बोलते हैं नहीं नहीं हम लोगों ने ऑलरेडी बाहर खा लिया है, तो हमको बिल्कुल भी भूख नहीं है। वो आदमी बोलता है ठीक है साहब, अगर आपको कुछ चाहिए होगा तो आप ना हमको फोन कर दीजिएगा इस रिसेप्शन पे। तो उसने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए। अब भाई ये तीनों जाते हैं अपने कमरे के अंदर। जो रॉकी रोनी था इनका फर्स्ट फ्लोर पे कमरा था, लेकिन जो रोहन था उसका कमरा था भाई 2nd फ्लोर के ऊपर। अब भाई ये दोनों कमरे के अंदर जाते हैं, रोहन भी अपने कमरे के अंदर जाता है। ये लोग बढ़िया भाई थक चुके थे ऑलरेडी, पूरे दिन ट्रैवल कर रहे हैं, घूम रहे फिर रहे हैं लोग। अब भाई सीधा जाकर जो रोहन था वो सीधा जाकर सो जाता है। उसको भाई बिस्तर पे लेटते उसको नींद आ जाती है। अब उसी दिन करीब रात के 2:30-3 बजे रोहन को ऐसा फील होता है कि कोई तो है जो कि उसके छाती के ऊपर बैठा हुआ है एंड कंटिन्यू वो उसके छाती को दबा रहा है। एंड उसी टाइम अचानक से रोहन को अपने कमरे में से भाई जोर जोर से डोर पीटने की आवाज आने लगती है। एंड भाई ये आवाज सुनकर रोहन की आंख खुलती है। जैसे रोहन की आंख खुली, रोहन दिखता है कि उसकी छाती पे एक आदमी बैठा हुआ है जिसका सिर है ही नहीं, उसका सिर कटा हुआ है। एंड भाई रोहन जैसे ये चीज देखता है, रोहन बहुत ज्यादा डर जाता है, वो चिल्लाता है, लेकिन जैसे वो चिल्लाता है तो उसकी आवाज बाहर निकलती ही नहीं है। भाई वो अपनी बॉडी को हिलाने डुलाने की कोशिश करता है, मूव करने की कोशिश करता है अपनी बॉडी को, लेकिन उसकी बॉडी मूव हो ही नहीं रही थी। वो अपनी बॉडी को हिला डुला पा ही नहीं रहा था, सिर्फ उसकी आंखें खुली पड़ी है एंड वो देख रहा है कि उसके छाती के ऊपर एक आदमी बैठा हुआ है। एंड भाई वो कंटिन्यू अपने हाथों से उसके छाती को दबा रहा है, ऐसे प्रेस कर रहा है। वो प्रेस करने वाला मशीन नहीं, दबा रहा है। अरे यार सीरियस कंडीशन है, यहाँ पे भी मजाक कर ले। मतलब वो जो आदमी था वो ना रोहन के छाती को कंटिन्यू दबा रहा था एंड उस आदमी के जस्ट ऊपर ब्लैक कलर की 2 फिगर थी जो कि कंटिन्यू ऐसे चारों तरफ चक्कर लगा रही थी। वो भी बहुत स्पीड में चक्कर लगा रही है। रोहन भाई ये सब चीज देख के भाई बहुत ज्यादा डर चुका है, बहुत मतलब अपने आप को हिलाने डुलाने की कोशिश कर रहा है, बहुत मूव करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो बिल्कुल भी हिल डुल नहीं पा रहा है, बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रहा है। रोहन उस टाइम स्लीप पैरालिसिस हो चुका था रोहन को। एंड भाई स्लीप पैरालिसिस में इंसान अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पाता है, सिर्फ उसकी आंखें और उसका दिमाग काम कर रहा होता है, बाकी बॉडी का कोई भी पार्ट उसको काम नहीं कर रहा होता है। वो बिल्कुल भी मतलब काम करता नहीं है बॉडी का कोई भी पार्ट भी। तो उस टाइम रोहन को स्लीप पैरालिसिस हो रखी होती है। एंड गाइस मजाक से हटके रोहन ये सब चीज देखकर इतना ज्यादा डर चुका था कि भाई वो ये सब चीज देखने के बाद ऑन द स्पॉट वहीं पे बेहोश हो जाता है।
अब उसके ठीक 15-20 मिनट बाद रोहन की आंखें खुलती है और रोहन देखता है कि अभी भी वो आदमी भाई जिसका सिर नहीं है वो कंटिन्यू उसके छाती के ऊपर बैठा पड़ा है, वो कंटिन्यू उसको प्रेस कर रहा है। और भाई जो उसके कमरे के अंदर डोर नॉक करने की आवाज आ रही थी वो कंटिन्यू अभी भी डोर नॉक करने की आवाज आ रही है, कंटिन्यू बहुत तेज की। और वो जो डोर नॉक करने की आवाज आ रही थी वो और कहीं से नहीं, रोहन के कमरे के अंदर जो फ्रिज था फ्रिज में से आवाज आ रही थी, जैसे कि फ्रिज के अंदर कोई बंद हो, किसी ने फ्रिज के अंदर किसी को बंद कर दिया हो। एंड भाई वो खोलने के लिए तड़प रहा है, वो भाई फ्रिज बहुत ज्यादा हिल रहा है, डोर पीटने की आवाज आ रही है। एंड भाई ये सब चीज देखने के बाद रोहन फिर से ऑन द स्पॉट वहीं पे बेहोश हो जाता है। अब जो इस बार रोहन बेहोश हुआ था, इसके बाद सीधा रोहन की आंख अगले दिन सुबह सुबह खुलती है। अब जैसे रोहन की आंख सुबह सुबह खुलती है, रोहन सबसे पहले अपना हाथ हिलाता है एंड वो देखता है कि भाई उसका जो हाथ पैर है वो पूरा मूव कर रहा है, सब कुछ हिल रहा है। एंड भाई इसके बाद वो सीधा भगते हुए जाता है अपने दोनों दोस्तों के कमरे में, जाता है उनको सारी बातें बताता है कि रात को मेरे साथ ये हुआ, ऐसा सीन हुआ, ऐसा हुआ। तो उसके दोस्त बोलते हैं कि तेरे को स्लीप पैरालिसिस हो गया था एंड ये तो आम बात है, मुझे भी एक बार हो गया था एंड किसी को भी हो सकता है ये। रोहन को ना स्लीप पैरालिसिस के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था कि ये क्या होता है नहीं होता है, तो उन्होंने सारी बात बताई कि स्लीप पैरालिसिस के अंदर इंसान की बॉडी मूव करना बंद कर देती है एंड उसको ऐसा लगता है कि कोई उसके छाती के ऊपर बैठा हुआ है, ऐसा मतलब किसी के साथ हो सकता है। तो भाई वो लोग ना इसको बहुत समझाते रोहन को, रोहन बहुत ज्यादा डरा पड़ा था, लेकिन फिर रोहन को बताते हैं इंटरनेट पे, इनको दिखाते हैं कि देख स्लीप पैरालिसिस एक रियल है, किसी के साथ हो सकता है। फिर इसके बाद रोहन को बिलीव हो जाता है कि हाँ भाई स्लीप पैरालिसिस है एंड वो ना उसको एक बुरा सपना समझ के भूल जाता है। अब भाई इसके बाद सुबह सुबह ये लोग निकल जाते हैं बढ़िया फिर से घूमने फिरने के लिए एंड आज के दिन ये लोग राफ्टिंग वगैरह करते हैं, रिवर राफ्टिंग, तुम्हें पता होगा बहुत मजा आता है भाई। पूरे दिन ये लोग रिवर राफ्टिंग वगैरह करते हैं, घूमते हैं फिरते हैं, अलग अलग जगह पर जाते हैं, शाम के टाइम गंगा आरती में जाते हैं बढ़िया। अब उसके बाद फिर से ये लोग भाई घूमने फिरने के बाद ये लोग फिर से आते हैं, 11 के बाद ये लोग दोबारा होटल के अंदर एंटर होते हैं। अब जैसे ये लोग होटल के अंदर एंटर हुए तो इस बार जो वो लेडी थी उसने रेड कलर की साड़ी पहन रखी होती है एंड भाई फिर से वो लेडी आज और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी भाई, मतलब दिन पर दिन उस लेडी की जो ब्यूटी थी, सुंदरता थी भाई वो बढ़ते जा रही थी। पता नहीं क्या क्या हो रहा था, नहीं हो रहा था। ये तीनों भाई जब भी इस लड़की को देखते थे भाई इनका खड़ा मतलब इनका मूड बन जाता था मतलब इनको बहुत अच्छा लगता था कि भाई कोई लड़की है, इन्होंने ऐसी लड़की देखी नहीं है, तो भाई इनको अच्छा लगता था, ठीक है, गलत ना समझो। अब भाई इसके बाद क्या होता है, ये लोग होटल के अंदर एंटर होते हैं, अपने अपने कमरे में जा रहे होते हैं एंड जो आदमी था जो साफ सफाई कर रहा था वो फिर से पूछता है सर आप कुछ खाओगे? बोलता है कि हाँ भूख लगी बड़ी तेज की। तो फिर इसके बाद जो इनके दो दोस्त थे रॉकी और रोनी, इन्होंने नॉर्मल वेजिटेरियन खाना ऑर्डर किया था, लेकिन जो उसका दोस्त था रोहन उसने ना भाई चिकन ऑर्डर किया था। ये लोग भाई खाना खाते हैं बढ़िया, खाना खाने के बाद ये लोग फिर से अपने कमरे में जाते हैं सोने के लिए। अब रात के करीब 1-1:30 बजे जो रॉकी और रोनी थे ये दोनों ना आपस में प्लान करते हैं, भाई जो रिसेप्शन पे लड़की बैठी है ना यार वो बहुत अच्छी लग रही है यार मेरे को, भाई चलना इसकी लेते हैं। जो रॉकी और रोनी थे भाई ये दोनों आपस में बात करते हैं, हाँ यार लड़की तो सच में बहुत अच्छी है भाई, चलना चलते हैं एक बार बातचीत करते हैं, क्या पता दे दे हमको, है ना। तो भाई इसके बाद ये तीनों क्या करते हैं, दोनों रॉकी तो रोहन तो सो रहा था, ये दोनों भाई सीधा आते हैं रिसेप्शनिस्ट पे जो लड़की बैठी हुई थी उसके पास जाते हैं और रॉकी इतना हरामी भाई वो उस लड़की के पास जाता है और सीधा बोलता है मैडम दोगी यार कितने आराम में भाई सीधे जाके पूछ रहा है मैडम दोगी। फिर वो मैडम बोलती है क्या, जो उसका दोस्त है रोनी भाई वो बोलता है अरे पानी की बात कर रहा है, पानी पानी। तो रिसेप्शनिस्ट बोलती है तुम्हारे कमरे के अंदर पानी रखा हुआ है ऑलरेडी। तो बोलते हैं हाँ हाँ भूल गए थे हम लोग, जाके पी लेते कोई दिक्कत नहीं। फिर ये दोनों ना उस रिसेप्शनिस्ट की तारीफ करने लगते हैं कि आप बहुत अच्छी हो, बहुत सुंदर हो, खूबसूरत हो, ऐसे हो वैसे हो। अब बातचीत करते करते ना ये लोग ना उसको टच करने लगते हैं एंड भाई शॉकिंग पार्ट ये था कि जब ये दोनों उस लेडी को टच कर रहे थे तो वो लड़की इनको कुछ कहती नहीं है। भाई ये दोनों तो खुश हो गए थे भाई कि काम बन रहा है धीरे धीरे। अब भाई वो लड़की जो थी उनको कुछ कह नहीं रही है, ये लोग ऐसे बातचीत कर रहे हैं, उसके कंधे पे हाथ रख रहे हैं, उसको टच कर रहे हैं एंड बातचीत करते करते ये लोग उसको बोलते हैं कि भाई हमको करना है तुम्हारे साथ, ठीक है। अब भाई शॉकिंग पार्ट ये है कि वो जो लड़की थी वो मान जाती है भाई, वो मान जाती है फिजिकल के होने के लिए। मतलब शॉकिंग पार्ट ये है कि भाई ये दोनों गए उससे बात करी और वो मान गई। इसके बाद भाई ये दोनों उससे बातचीत करते करते हाथ पकड़ने लगते हैं एंड उसी टाइम वो जो लड़की थी जैसे वो मान जाती है वो अपनी धीरे धीरे साड़ी उतारना स्टार्ट करती है और साड़ी जैसे उतारती है भाई इनसे कंट्रोल नहीं होता है भाई, ये दोनों उस लड़की की जाके चिपक जाते हैं, एकदम लगे पड़े ये दोनों उस लड़की के साथ। अब उस टाइम ऑलमोस्ट रात के 2 बज चुके थे। जो रोहन था भाई वो अपने कमरे में सो रखा है और भाई ये दोनों नीचे एकदम
लगे पड़े उस लड़की के साथ। और जो काम करने वाला बंदा था वो ना उस टाइम वहां पे था ही नहीं। अब क्या होता है, जो रोहन था वो करीब रात के 2 बजे उसको ना वॉशरूम करने के लिए उसकी आंख खुलती है। अब जैसे ही उसकी आंख खुली तो भाई वो उठा, वो भाई अपने वॉशरूम में जाता है, बैठता है, वॉशरूम में बैठकर रील्स देखते देखते अपना फ्रेश हो रहा था। अब जब वो रील देख रहा था तो वहाँ पे एक गाना आता है, झलक दिखला जा, झलक दिखला जा, एक बार आजा 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 आजा। भाई जैसे ये वाला गाना बज रहा होता है उसी टाइम सडनली रोहन को अपने कमरे में से फिर से कंटिन्यू डोर नॉक करने की आवाज आती है, बहुत तेज सी, बहुत तेज सी। रोहन फटाफट अपनी टट्टी धोता है और टट्टी धोने के बाद हाथ नहीं धोता है, उसे टट्टी धोता है। वॉशरूम का दरवाजा खोलता है, वो देखता है कि वो जो आवाज थी वो फ्रिज में से आ रही थी और कल रात को भी भाई फ्रिज के अंदर से आवाज आ रही थी। एंड भाई रोहन ये चीज देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है। रोहन सोचता है कि शायद फ्रिज के अंदर कोई चूहा वगैरह घुस गया हो इसलिए आवाज आ रही है, लेकिन भाई चूहा में इतना पावर नहीं है कि वो फ्रिज को इतना तेज की नॉक करे, हिलाए डुलाए। फ्रिज लिटरली में हिल रही है फ्रिज। एंड भाई रोहन फटाफट जाता है, वो भाई सोचता समझता नहीं है, वो फ्रिज को सीधा खोलता है। जैसे ही रोहन ने फ्रिज खोला, रोहन देखता है कि फ्रिज के अंदर एक कटा हुआ सर रखा हुआ है। एंड वो जो सर था वो जिंदा था एंड उसकी आंखें मूव कर रही है लिटरली में। एंड वो जो सर था वो किसी और आदमी का नहीं, उन्होंने जिस आदमी को देखा था, जो साफ सफाई करने वाला आदमी था होटल के अंदर, वो सर उसी आदमी का था। भाई जैसे ही रोहन ये चीज देखता है, रोहन भाई फ्रिज को जोर से बंद करता है, वो चिल्लाते हुए भागते हुए नीचे आता है। जैसे रोहन नीचे आता है, रोहन देखता है कि जो उसके दोनों दोस्त हैं वो उस लड़की के साथ लगे पड़े हैं। भाई रोहन की वहां गांड फटी हुई है और उसके दोनों दोस्त यहाँ नीचे लड़की के साथ लगे पड़े हैं। भाई जैसे रोहन जो था वो चिल्लाने वाला होता है कि तुम क्या कर रहे हो, उसी टाइम रोहन देखता है कि जिस लड़की के साथ वो लोग फिजिकल हो रखे हैं, मतलब लगे पड़े उस लड़की के साथ, उस लड़की का धीरे धीरे अचानक से ना पूरी बॉडी चेंज होने लगती है। एंड भाई कुछ ही सेकंड के अंदर वो जो लड़की थी जो बहुत ज्यादा खूबसूरत थी, भाई ऐसी लड़की उन्होंने कभी नहीं देखी थी, वो लड़की पूरी तरह से चेंज हो जाती है। उस लड़की की पूरी बॉडी जली हुई हो जाती है, जैसे कि उसकी पूरी बॉडी किसी ने जला दी हो, उसके पूरे बाल जले पड़े हैं, उसकी पूरी बॉडी मतलब अलग ही लेवल की हो रखी है। एंड ये दोनों उसके जो दोस्त थे रॉकी और रॉनी, भाई वो इतने मगन हो रखे हैं उस लड़की के साथ करने में कि वो दोनों लगे पड़े उस लड़की के साथ। एंड भाई जैसे ही रोहन ये चीज देखता है वो चिल्लाता है, रॉकी रॉनी क्या कर रहे हो ये। भाई उसके जो दोनों दोस्त वो पीछे मुड़ते देखते हैं, भाई रोहन आजा आजा, तू भी आजा दोस्त, मजा आ रहा है। वो बोलता सारे उस लड़की का फेस देख। जैसे भाई वो उस लड़की का फेस देखते हैं, वो दोनों देखते हैं कि वो लड़की जो भाई बहुत ज्यादा सुंदर थी, वो अभी इतनी ज्यादा बदसूरत हो रखी है। भाई उसका पूरा चेहरा जल रखा है, पूरे चेहरे पे नाखून के निशान बन रखे हैं, अलग ही लेवल के उसके फेस हो रखा है। एंड भाई जैसे वो दोनों ये देखते हैं, भाई वो फट से पीछे उठते हैं, पीछे आते वो देखते हैं भाई वो जो लड़की थी वो उसका पूरा चेहरा जला पड़ा हुआ था। एंड वो लड़की बिना कपड़ों की थी, मतलब समझ रहे हो, बिना कपड़ों की एक लड़की है जो कि बहुत ज्यादा सुंदर थी, वो पूरा जल रखी है। एंड भाई ये चीज देखते ही भाई ये तीनों उस होटल से भाई फटाफट भागते हैं। जैसे ही लोग भाग रहे थे, होटल के गेट के जस्ट सामने ये देखते हैं कि एक आदमी जिसका सिर नहीं है, वो आदमी वहीं पे खड़ा हुआ है। और वो आदमी वही था जिसको रोहन ने कल रात को देखा था, जिसके छाती पे रोहन बैठा पड़ा था। एंड रोहन देखता है कि उस आदमी के हाथ में उस आदमी का ही सर रखा पड़ा है। एंड वो आदमी जिंदा नहीं है, लेकिन उस आदमी का सिर जिंदा है, उसकी बॉडी मूव कर रही है। एंड भाई जैसे ये लोग देखते हैं ये चीज, भाई उसके जस्ट बगल में एक खिड़की था, ये लोग खिड़की से कूद के भाई बाहर निकलते हैं, ये लोग भागते सीधा बाहर की तरफ। जैसे ये लोग बाहर जाते हैं, ये लोग देखते हैं कि होटल के बिल्कुल टॉप पे, सेकंड फ्लोर पे, बिल्कुल ऊपर एकदम छत के ऊपर, वही लेडी जो रिसेप्शन पे बैठी हुई थी, जो बहुत ज्यादा खूबसूरत थी, वही लेडी भाई रिसेप्शन मतलब बिल्डिंग के टॉप के ऊपर, होटल के टॉप के ऊपर खड़ी हुई है। एंड भाई वो बिना कपड़ों के है, उसकी पूरी बॉडी जल रखी है, उसके चेहरे पे एक अलग ही मतलब खरोच के निशान बन रखे हैं, उसके पूरे बाल जल रखे हैं। एंड वो बिल्डिंग के टॉप पर खड़ी हुई है एंड वो कंटिन्यू इन तीनों को देखकर हंस रही है। और नीचे वो जो काम करने वाला आदमी था जिसका सिर कटा हुआ था, वो अपने हाथ में अपने ही सर लेकर खड़ा हुआ है। एंड कंटिन्यू ये दोनों इन तीनों को देखकर हंस रहे हैं। और इन दोनों की लिटरली में बहुत ज्यादा फट गई थी, लिटरली बहुत ज्यादा। ये दोनों वहां से भागते हैं। अब जैसे ये लोग आधे रास्ते जाते हैं, इनको याद आता है कि इनकी गाड़ी वहीं पे पार्क हुई है। इनकी गाड़ी जो थी फॉर्च्यूनर 50 लाख 60 लाख की गाड़ी थी, वो वहीं पे पार्क हो रखी है। गाड़ी की जो चाबी थी वो होटल के कमरे के अंदर। अब भाई इतनी महंगी गाड़ी छोड़ के तो लोग जा नहीं सकते नहीं है, भले ही कितने भाई पैसा क्यों ना आ जाए, लेकिन 50 लाख की गाड़ी तो नहीं छोड़ देंगे। इनकी गाड़ी में फट्टा दे देंगे इनके पापा जी, भले ही ज्यादा कुछ ना करे लेकिन हमारे तो फट्टा दे देंगे। अब भाई इनकी फट रही है, अब हम लोग दोबारा कैसे जाए। अब भाई उस टाइम ऑलमोस्ट रात के 3 साढ़े 3 बज चुके थे। अब भाई कुछ ही देर के अंदर, कुछ ही घंटों के अंदर सुबह हो जाती। अब ये तीनों प्लान करते हैं कि भाई अभी हम लोग नहीं जाते हैं, अभी सुबह होने देते फिर जाएंगे। इतने में रॉकी बोलता है क्यों, सुबह भूतनी नहीं आएगी।
फिर रोहन बोलता है, भाई मैंने सुना है कि सुबह होते भूतनी लोग भाग जाती है, गायब हो जाती है। हेंचो इतनी सीरियस सिचुएशन है, तुम्हारी फॉर्च्यूनर फंसी हुई है, तुम भैंस की उस लड़की के साथ लगे पड़े थे और तुम अभी ऐसी ऐसी बातें कर रहे हो। अब भाई ये लोग बोलते हैं कि नहीं अभी नहीं जा रहे हैं, सुबह सुबह चलेंगे, बढ़िया थोड़ा सुबह होने दे, उजाला हो जाने दो। अब भाई ये लोग 2-4 घंटे वेट करते हैं। अब सुबह के जैसे 6 बजते हैं, जैसे उजाला होता है, ये लोग फिर से उसी जगह पर जाते हैं हिम्मत करके। अब जैसे ये लोग उस जगह पर जाते हैं, अपने होटल वाली जगह पर, ये लोग देखते हैं कि वहां पे कोई होटल है ही नहीं। मतलब कल रात तक जो इन्होंने देखा था, एक बड़ी सी हवेली खड़ी हुई है, एक बड़ा सा रिजॉर्ट है, बड़ा सा होटल है, भाई वो होटल अभी है ही नहीं। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है भाई? उसके बाद इनको उनकी फॉर्च्यूनर की चाबी थी, इनको वहीं पे पड़ी हुई मिलती है। भाई ये लोग कुछ सोचते समझते नहीं है, ये लोग अपनी फॉर्च्यूनर गाड़ी की चाबी उठाते हैं, अपना गाड़ी स्टार्ट करते हैं, वहां से फटाफट भागते हुए निकलते हैं। एंड थोड़ा आगे जाने के बाद उनको एक ना मैगी पॉइंट दिखता है, वहां पर ये लोग बैठ के उस बंदे को सारी बात बताते हैं, मैगी पॉइंट वाले को। वो मैगी पॉइंट वाला बंदा बताता है कि जहां पर अभी आप लोग गए थे, वहां से आज से बहुत साल पहले वहां पे एक होटल था एंड उसको ना एक हस्बैंड और वाइफ चलाते थे, जिनके बीच में लड़ाई हो गई। तो वाइफ ने क्या करा, अपने हस्बैंड का गर्दन अलग करके उसको जान से दिया। एंड फिर कुछ दिनों बाद ना उसने क्या करा था, उसकी बॉडी को ना फ्रीजर के अंदर रख दिया था, उसी होटल के फ्रीजर के अंदर रख दिया था। अपने हस्बैंड को के बाद उस लड़की ने पागलों की तरह हरकतें स्टार्ट कर दी। एंड भाई इसके बाद कुछ दिनों बाद वो जो लड़की थी, उसने अपने ही आप को मतलब लिया कर लिया। मैं बोल नहीं सकता भाई, स्ट्राइक पड़ जाएगी इसलिए बोल नहीं रहा हूँ। अपने आप को उसने मतलब वो कर लिया, आग लगा ले जला लिया। अब भाई इसके बाद भाई तब से वहां पे जो होटल था भाई, फिर वहां पे बुलडोजर चढ़ गया, होटल वगैरह टूट टाट गया, सब कुछ खत्म हो गया। अब आज के टाइम पे वहां पे कुछ भी नहीं है। एंड भाई इन लोगों को पता नहीं क्या सीन था, इन लोगों को स्टार्टिंग में बैनर दिखाई दिया, बैनर के बाद ये लोग होटल के अंदर गए। अब उसके बाद इनके साथ होटल में ये सारी चीजें हुई, होटल वहां से अचानक से गायब हो गया। भाई इनके साथ छलावा हुआ, भाई कोई भ्रम था क्या था भाई, इनको कुछ समझ में नहीं आता है भाई। लेकिन रॉकी रोनी बोलते हैं, भाई मजा तो हो गया यार उस लड़की के साथ करके। रोहन बोलता, साले यहाँ मेरी गांड फटी हुई है और तुम लोग बोल रहे हो मजा आ गया, जान बची तो लाखों पाई, भाई बच के आए हैं, बड़े मुश्किल से आए हैं। तो भाई पता नहीं क्या था, उनका भ्रम था या फिर उनके साथ कोई छलावा हुआ, क्या हुआ। भाई ऋषिकेश की ये ट्रिप थी एंड भाई ये ट्रिप उनको हमेशा याद रहेगी और हमें भी याद रहेगी, क्योंकि हमने भी आपको सुना दिया। तो भाई उनके साथ ये सारी चीजें हुई थी, उन्होंने मेरे को मेल के ऊपर ये सारी बातें बताई थी। अब इस स्टोरी के अंदर कितनी सच्चाई है क्या है भाई, ये तो सिर्फ वो दोनों जाने और भगवान ही जाने। लेकिन एक्चुअल में भाई ये स्टोरी रियल है, मैंने बात करी उनसे, उन्होंने बताया कि भाई सच में उनके साथ ये सारी चीजें हुई है। जैसी भी स्टोरी है भाई मैंने तुमको बताई, आई होप कि तुमको अच्छी लगी हो। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और भाई जो हमारा सेकंड चैनल है बैकअप वाला आस्तिक एक्स्ट्रा, उसको सब्सक्राइब कर देना। और भाई सब्सक्राइब करने के बाद तो वहां पे ना बेल आइकन को ऑल पे सेट करने का ऑप्शन आएगा, तो उसको ना ऑल पर सेट कर देना। एंड गाइस इस वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि सिर्फ तुम्हारे लिए हॉरर स्टोरी डाली है मैंने, तो अपने भाई के लिए इतना तो कर सकते हो, तो कर दो फटाफट वीडियो को लाइक। मिलते हैं फिर नेक्स्ट हॉरर स्टोरी में, तब तक के लिए बाय बाय।